ना, जैसे कि आप एक औरत हैं, तो यही डर वो घुसाना चाहते हैं, जहन में बसाना चाहते हैं कि हाँ तुम तो औरत हो और तुम्हारा जिस्म हमारे जंग का मैदान है, कहीं पे भी राइट होगा, कहीं पे भी कुछ होगा, औरतें तो हैं, बलात्कार करना है, नंगा नचाना है, रेप कर देना है। और अगर ऐसे भी मानो जो औरत बोलती है उसको रेप थ्रेट्स, गैंग रेप थ्रेट्स, गालियां देकर उसको घर में बैठा देना है। तो ये जान लीजिए, न औरतें तब रुकी थी, न औरतें अब रुकेंगी। आपका ये नंगा नाच भी आपके सामने हम ही लेकर आएंगे। और ये जो डर आप फैला रहे हैं ना, डर, कोई भी औरत और होती है उसको डर लगता है। मुझे भी बहुत रेप थ्रेट्स आए, लेकिन हमारे पास खोने को कुछ है ही नहीं। तुम क्या करोगे? रेप करोगे? तुम क्या करोगे? गैंग रेप करोगे, नंगा नचाओगे, लेकिन उससे ज्यादा क्या करोगे तुम? तो ये जो डर जब निकल जाता है ना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है फिर कि आपका जुल्म इतना बढ़ जाता है कि हमारे दिलों में से जो आप डर बसाना चाहते हो वो निकल जाता है और तब आपकी हार शुरू हो जाती है। बताएं हमारा देश कहाँ जा रहा है? एक तरफ तो स्लोगन दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका क्या मतलब है कि आप डरा रहे हैं कि अपने बेटियों को बचा करके रखो, क्योंकि हमने गुंडों को और बलात्कारियों को, अस्मतदरी करने वालों को छोड़ रखा है। मणिपुर हिंसा को लेकर कोलकाता के राजा बाजार में सिटीजन फोरम फॉर सोशल जस्टिस की ओर से एक स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग की गई, जिसमें उमर ओवैस और मोहम्मद जावेद आलम ने यह कार्यक्रम आयोजित किया था। मणिपुर में जिस तरह से 2 लड़कियों को निर्वस्त्र घुमाया गया, उनके लिए इंसाफ की गुहार भी लगाई गई। मणिपुर के अंदर जो घटना हुई है पिछले 2-2.5 महीने पहले, और जिसका 2-2.5 महीने के बाद वीडियो वायरल हुआ, और तब जाकर के देश जागा है और तब जाकर के हम बेदार हुए हैं। इससे ये बात साबित होता है कि हमारे देश का एक हिस्सा जहां एक क्रूरता होता है, जहां एक खवातीन के साथ ज़्यादती होती है और उसका पता, मतलब हमारे घर का पता हमें 2 महीने के बाद चलता है, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए कि हमारा देश जो कि एक सोने की चिड़िया कहलाती थी, आज 2014 के बाद से रेपिस्तान बन गया है। और मणिपुर के अंदर ही नहीं बल्कि 2014 के बाद पूरे देश में इस तरह का घटना होना आम बात हो गया है। लेकिन मणिपुर के अंदर जो घटना घटा है वो घटना इंसानियत नहीं बल्कि वो हैवानियत, क्या शैतान भी शर्मिंदा हो जाएगा। वो माँ भी शर्मिंदा हो रही होगी जिसने ऐसे औलादों को पैदा किया होगा। जितना तकलीफ उस माँ को उस वक्त नहीं हुआ होगा जब वो बच्चे को पैदा कर रही होंगी, बच्चे की पैदाइश में जो दर्द होता है उससे कहीं ज़्यादा दर्द उनको अभी हो रहा होगा कि वो नालायक औलाद ने, नालायक लोगों ने इस तरह की हरकत किया है। इससे मानसिकता पता चलता है कि हमारे देश के अंदर ये हो क्या रहा है कि हर रोज आप 2002 का दंगा देख लें गुजरात का, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां एक खातून बिल्किस बानो के साथ दरिंदगी होती है और वो दरिंदगी होने के बाद उसी दिन वो खातून तो एक तरह से मर जाती है, जिंदा लाश बन जाती है, और फिर 15 साल के बाद, 20 साल के बाद फिर उस कैदियों को आज़ाद कर दिया जाता है। दोबारा उसके साथ समझ लीजिए कि एक तरह से रेप होता है। ये हमारे देश का कानून व्यवस्था है, ये हमारे देश का सिस्टम है। इस सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और इस सिस्टम का जिम्मेदार भारत का सरकार है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह जैसे लोग इस भ्रष्टाचार का और भारत में होने वाले इस तरह के क्रूरता और अत्याचार का जिम्मेदार है। आपको नहीं लगता बंगाल में भी इस तरीके की नफरत फैल सकती है? बेशक ये इनका मंशा पूरे भारत के अंदर, आप देख लें उत्तर प्रदेश के हालत को देख लें कि उत्तर प्रदेश में हाथरस का कैसा कांड हुआ। इस तरह से इनके निशाने पे तमाम वो इलाके हैं। इनको हुकूमत करना नहीं है, इनको भारत को, हिंदुस्तान को रेपिस्तान बनाना है और तकरीबन बन चुका है। हर रोज, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट है कि हर रोज 86 लोगों का, 86 खवातीन बच्चियों का बलात्कार हिंदुस्तान में होता है। ये जो रजिस्टर्ड होते हैं केस और जितने अनरजिस्टर्ड केस होते हैं उसका तो आप गिनती ही ना लें। तो आप बताएं हमारा देश कहाँ जा रहा है? एक तरफ तो स्लोगन दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका क्या मतलब है कि आप डरा रहे हैं कि अपने बेटियों को बचा करके रखो, क्योंकि हमने गुंडों को और बलात्कारियों को, अस्मतदरी करने वालों को छोड़ रखा है। इसीलिए देशवासियों से मेरा ये पैगाम है, ये अपील है तमाम भारतवासियों से, तमाम 140 करोड़ देशवासियों से कि इसको उतारो, वरना देश बर्बाद हो जाएगा, देश के अंदर खाना जंगी फैल जाएगी, सिविल वार शुरू हो जाएगा जैसा कि मणिपुर में हो रहा है। जो वायरल हुआ है वो 1 महीने पुराना है। डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का चौथा स्तंभ
मीडिया को कहा जाता है। 1 महीने बाद सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल होता है। नेशनल मीडिया कहाँ थी, मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ थी? और जब वीडियो वायरल होता है तो दुख इस बात का नहीं होता है कि इंसिडेंट हुआ। वीडियो वायरल क्यों हुआ, ट्विटर को बोला जाता है कि वीडियो को, पोस्ट को हटाओ। तो ये तो हालत है हिंदुस्तान की। सबसे बड़ी, हिंदुस्तान दुनिया भर में सबसे बड़ी जो जमहूरियत है उसका हालत ये है, तो और क्या ही होगा बताइए आप। देखिए, हाँ, आपने जो शुरू किया ना, जैसे कि आप एक औरत हैं, तो यही डर वो घुसाना चाहते हैं, जहन में बसाना चाहते हैं कि हाँ, तुम तो औरत हो और तुम्हारा जिस्म हमारे जंग का मैदान है। कहीं पे भी राइट होगा, कहीं पे भी कुछ होगा, औरतें तो हैं, बलात्कार करना है, नंगा नचाना है, रेप कर देना है। और अगर ऐसे नहीं मानो, जो औरत बोलती है उसको रेप थ्रेट्स, गैंग रेप थ्रेट्स, गालियां देकर उसको घर में बैठा देना है। तो ये जान लीजिए, न औरतें तब रुकी थी, न औरतें अब रुकेंगी। आपका ये नंगा नाच भी आपके सामने हम ही लेकर आएंगे। और ये जो डर आप फैला रहे हैं ना, डर, कोई भी औरत और होती उसको डर लगता। मुझे भी बहुत रेप थ्रेट्स आए, लेकिन हमारे पास खोने को कुछ है ही नहीं। तुम क्या करोगे? रेप करोगे? तुम क्या करोगे? गैंग रेप करोगे, नंगा नचाओगे, लेकिन उससे ज्यादा क्या करोगे तुम? तो ये जो डर जब निकल जाता है ना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है फिर, कि आपका जुल्म इतना बढ़ जाता है कि हमारे दिलों में से जो आप डर बसाना चाहते हो वो निकल जाता है, और तब आपकी हार शुरू हो जाती है। टेलीग्राफ का फ्रंट पेज आपने देखा होगा कि साफ है वहां पे कि एक तो कहां थे 1.5 महीने तक, 70 दिन तक वो कहां थे? डबल इंजन की सरकार, जब इनकी सरकार सेंटर में भी, इनकी सरकार स्टेट में भी, और 1.5 महीने से 3 मई से आगजनी हो रही है, 3 मई से लोग मारे जा रहे हैं। और ये सिर्फ एथनिक क्लेंजिंग तो है, ये सिर्फ 2 नस्लों के बीच में नहीं है। यहाँ पे क्रिश्चियंस के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से तशद्दुद हो रहा है। चर्च पे चर्च जलाए जा रहे हैं। 19 जून की रिपोर्ट है, तब तक 349 चर्चेस जला दिए जा चुके थे। और आज 27 जुलाई है, 1 हफ्ते से थोड़ा वीडियो वायरल हुआ है, तो ये हो रहा है। सरकार कहाँ थी? इसीलिए तुम जाके पार्लियामेंट में शपथ लेते हो, इसीलिए तुम वोट लेते हो। हमारा सवाल करना जरूरी है कि शपथ जब लेते हो, ओथ जब लेते हो, तो सिर्फ क्या मुंह से ले लेते हो या मुंह से भी नहीं लेते हो? और जब शपथ लेते हो तो कहाँ होते हो? सवाल तो हम करेंगे। और दूसरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? सिर्फ 2 आंसू बहाने से नहीं होता है। उन औरतों से पूछिए, उन घर वालों से पूछिए, उन लोगों से पूछिए। 50,000 से ज्यादा लोग आज बेघर हैं। रेप और बेहुरमती हो ही जा रही है, लोग मारे जा रहे हैं, बेघर लोग हुए जा रहे हैं। आप कहाँ हैं? आप क्या कर रहे हैं? प्रेसिडेंट रूल की आप बात करते हैं, बंगाल इलेक्शन के बाद आप बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल लागू होना चाहिए। मणिपुर में क्यों नहीं लागू कर रहे आप? क्योंकि आपकी सरकार है, इसीलिए नहीं, बात भी नहीं कर रहे आप। तो कुछ सवाल हैं जो सड़कों से होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मणिपुर में 3 महीने से ये सिलसिला चल रहा है। वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, वो पूरा नाकामयाब रहे हैं और वो इंसानों का जान बचाने में नाकामयाब रहे हैं। जो हमारे माँ बहनों के साथ वहाँ हो रहा है, उसके लिए, सबके लिए जिम्मेदार वहाँ का चीफ मिनिस्टर है, और उस चीफ मिनिस्टर को अपने कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहला तो ये है, जब तक बीरेन सिंह वहाँ सीएम के कुर्सी से नहीं हट रहे हैं, वहाँ अमन और चैन वहाँ वापस नहीं हो सकता। और जो प्रधानमंत्री हैं, वो विदेश में घूम रहे थे जब मणिपुर जल रहा था। अभी पार्लियामेंट में पूरा अपोजिशन ये मांग कर रहा है कि पार्लियामेंट में आके वो अपना बात रखे, तो वो क्यों भाग रहे हैं पार्लियामेंट से? उनको बात रखना चाहिए, उनको बयान देना चाहिए। वो पार्लियामेंट के बाहर नहीं देके पार्लियामेंट के अंदर दे। तो ये मांग लेके, और मणिपुर में जो लोग मारे गए हैं उसके खिलाफ विरोध करने के लिए कि ये जो अन्याय हुआ, जो हिंसा हुआ, उसको फौरन रोका जाए, शांति और कानून का शासन वहाँ दोबारा से वापस लाया जाए, ये मांग लेके जॉइंट फोरम अगेंस्ट एनआरसी और सिटीजन्स फोरम फॉर सोशल जस्टिस, ये एपॉलिटिकल संगठन है, हम लोग ह्यूमन राइट्स के लिए, जैसे एनआरसी के खिलाफ हम लोग आंदोलन किए थे, उसी के तरफ से हम सारे पॉलिटिकल पार्टी से हम अपील कर रहे हैं कि एकजुट होके जो मणिपुर का जो बर्बर हिंसा है उसके खिलाफ एकजुट होके आवाज जो है उठाने के लिए। Welcome to K Mall,
a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now